नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके प्रदेश में गंभीर वित्तीय संकट की परिस्थितियां बनाने का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर लगाया है। हाल यह है कि सरकारी लोगों की तनख्वाह के अलावा कोई आहरण नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि मजदूरी दर पर रखे कर्मियों की मजदूरी रोक ली गई है। उन्होंने कहा कि मुझे मिली शिकायतों और जानकारी के अनुसार ग्रेच्युइटी, जीपीएफ, बीमा, अवकाश, नकदीकरण और शुरुआती पेंशन आदि के भुगतान पर पूरी रोक लगा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण बड़े विभागों का बजट वापस ले लिया जा रहा है। ठेकेदारों की डिपॉजिट मनी भी खर्च कर दी गई है। कंगाली की यह स्थिति प्रदेश के इतिहास में पहली बार आई है। अजय सिंह ने कहा कि यह स्थिति पिछले 10 से 15 दिनों से है। मजे की बात तो यह है कि यह सब लिखित आदेश के बिना मौखिक आदेश पर हो रहा है। सर्वर की गड़बड़ी का बहाना बनाकर सब कुछ रुका हुआ है। कुल मिलाकर सरकार में पूरी तरह अफरा तफरी मची है। ऐसा लगता है अब मध्य प्रदेश को ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऋण की आशा में सरकार मुबाया खड़ी है। अजय सिंह ने कहा कि यदि खजाने की स्थिति खाली नहीं है तो मुख्यमंत्री को बाकायदा जनता के सामने प्रदेश की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। सरकार की ओर से इस संबंध में एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो दिहाड़ी दर वाले मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, वहीं पर प्रधानमंत्री की सभाओं पर 20 से 20 करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं। अजय सिंह ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए समय रहते तत्काल व्यवहारिक कदम उठाने का आग्रह शिवराज सिंह से किया है ताकि अप्रिय परिस्थितियों से बचा जा सके। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि सेवानिवृत्त हुए लोगों से स्वत्वों का भुगतान तत्काल किया जाए, साथ ही दिहाड़ी कर्मियों को भी प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में कहा कि सतना जिले में और पूरे प्रदेश में जैसा विकास हमारी सरकार ने किया है वैसा विकास किसी ने नहीं किया है। किसानों को सिंचाई तथा अन्य सुविधाएं देकर खेती को लाभ का धंधा बनाया गया है। हमारे प्रदेश के किसान अन्न उत्पादन में कई प्रदेशों से आगे निकल गए हैं। देश के गेहूं निर्यात में 45% हिस्सा मध्य प्रदेश के गेहूं का होता है, जो देश में सर्वाधिक है। हमने पिछले 30 साल में विभिन्न योजनाओं से किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। साथ ही किसानों को फसल बीमा के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। लगातार 7 वर्षों से मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। यह प्रदेश के किसानों की मेहनत और सरकार द्वारा दी जा रही किसान हितैषी नीतियों का फल है। मुख्यमंत्री ने सतना में भव्य वेंकटेश लोक का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली माध्यम से प्रदेश के 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान सम्मान निधि के रूप में 1561 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस योजना के माध्यम से सीधी जिले के 1,07,041 किसान लाभान्वित हुए, जिसमें तहसील बहरी के 11,839, चुरहट के 10,813, गोपाल बनास के 18,916, कुसमी के 8,883, मझौली के 20,306, रामपुर नेकिन के 21,470 एवं सिहावल के 14,814 किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अंतरित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना के 1,058 करोड़ रुपए की दावा राशि अंतरित की। सीधी जिले के 10,963 कृषकों के 3 करोड़ 18 लाख रुपए के दावों के भुगतान किया गया है। 5 अक्टूबर को ग्राम बेलदह थाना चुरहट निवासी राम सलोनी यादव काल्पनिक नाम का एक व्यक्ति अपनी एक नाबालिग नातिन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सीधी के कार्यालय पहुंचा, जहां पर उक्त व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मीडिया को जानकारी देकर बताया कि मेरी नातिन 25 सितंबर को घर से कॉलेज चुरहट जा रही थी। तभी उसे रास्ते में अमन तिवारी पिता पवन तिवारी मिले और जबरन घसीटते हुए मोटरसाइकिल में बैठाकर उसे अगवा करके भोपाल ले गए और अपने मित्र रिश्तेदार के भोपाल स्थित मकान में उसके साथ 2-3 दिनों तक दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देकर दबाव बनाया और उसे धमकी दी कि किसी को बताना मत। पीड़ित नाबालिग फरियादी के बाबा ने आगे बताया कि मेरे द्वारा पुलिस चौकी सिमरिया में नातिन के गुम होने की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्यवाही नहीं की गई है। हमें न्याय चाहिए, आरोपी पर कार्यवाही होनी चाहिए। क्या समस्या लेके आए? हमारे नातिन के लड़के भाग गए, पवन तिवारी के लड़का अमन। ऐसे पुलिस चौकी में गए तो बिल्कुल वैसे लिख लिए, नहीं बोली थी कुछ दूसरा लिखा था, जो बोली थी तो नहीं लिखा। एसपी साहब को आवेदन दिया है, काहे के लिए आवेदन दिया है आपने? जी
एसपी साहब को काहे का आवेदन दिया है? यह दिए कि एकर जांच किया जा सही जी। क्या कार्यवाही चाहते हैं? ओका बंद करवावे चाहिए। हाँ, अपराध करी से हमारे नाटिन को ले जाए के सब तर भगाइस। अब वो कर हुआ वो कर शासन वो कर। कितने दिन में वापस आई है? 50 रोज चौथे रोज चौथे दिन आई। पुलिस नाती ने अपने कहाँ ले गए हैं? भोपाल ले गए भोपाल से फिर जब हम वो दिन आवेदन चौकी में तो दूसरे रोज तीसरे रोज बिटिया पे ले आए चौकी में हम कर। क्या कहती है आपकी बच्ची? पढ़ा थी। कहती क्या है? क्या उसके साथ कुछ गलत किया है? क्या किया है? लड़की के साथ गलत की है। ले जाके हड़का धमका के जो ऐसा कोर्ट में जैसा हम कहते तैसा बोले नहीं तो हम वो करवा दें। का सूचना लड़की कहाँ से दे रही? फोन लगाई रही कि नहीं लगाई रही? जी, लड़की भोपाल पहुंची 4 दिन बाहर रही, कभी फोन लगाई इस की जानकारी दी घर वाले का? नहीं दिन हिस्सा। तो कैसा कि घर कैसे आई? फिर कॉलेज में जब बुआ लाग तो कहिस के हम चले जाई थे ना वहीं वहाँ नानी की नहीं है ये गाड़ी से बैठा ली मोटरसाइकिल जबरदस्ती लेके भाग करे। इस घटना के पीड़ितों ने बताया कि जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की फिर से जांच कर न्याय देने की बात कही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने सभी एसडीएम को संपत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भवनों तथा परिसंपत्तियों पर किसी भी तरह के प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजनीतिक तथा अन्य व्यावसायिक प्रचार प्रसार के लिए निर्धारित उपकरणों एवं स्थलों का ही उपयोग करें। निजी संपत्ति में भी संपत्ति के मालिक की अनुमति के बाद ही प्रचार प्रसार में उपयोग करें। संपत्ति का विरूपण करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी संपत्ति विरूपण दस्ता तत्काल गठित कर दें। उन्हें आवश्यक उपकरण तथा संसाधन तत्काल उपलब्ध कराएं। सार्वजनिक संपत्तियों जैसे शासकीय भवन, बाउंड्री वॉल, सड़कों की डिवाइडर, बिजली और टेलीफोन के खंभों में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री न लगाएं। यदि कोई इन पर बिना अनुमति और सूचना के प्रचार सामग्री लगाता है तो संपत्ति विरूपण दस्ता तत्काल कार्यवाही करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन कराने के लिए आवश्यक प्रबंध तत्काल सुनिश्चित करें। रिपोर्टर हिमाई रतेला ने बताया कि नैनीताल के चार्टर लॉज एरिया में बहुमंजिला भवन भराकर गिर गया। इस दौरान कोई व्यक्ति या परिवार चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भूस्खलन के बाद करीब 4 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। आधा दर्जन भवनों पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिनों से नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को दी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करके सुरक्षित स्थानों को जाने के निर्देश दिए। जल्द से जल्द मदद का आश्वासन दिया। और प्राधिकरण की टीमों के माध्यम से जो भी खतरनाक स्थिति के भवन हैं समय समय पर आपदा को देखते हुए उनके चिन्हीकरण की प्रक्रिया करी जाती है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनको नोटिस भी दिए जाते हैं कि वो सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ से शिफ्ट कर लें, और जहाँ अत्यंत आवश्यकता होती है वहाँ जबरन भी कुछ जगह पर उनको खाली कराकर शिफ्ट कराया जाता है। नैनीताल में ही कुछ स्थानों पर लोगों को प्रशासन के माध्यम से बलपूर्वक वहाँ से शिफ्ट भी कराया गया है। लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है प्रशासन के लिए, तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहेंगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मोदी बोले गारंटी है एमपी विकास में टॉप पर आएगा। जबलपुर में कहा जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस किया। प्रियंका गांधी ने मोहन खेड़ा तीर्थ में माथा टेका। बोली एमपी में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले, यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली कर्मियों के लिए 3 महीने के लिए एस्मा लागू किया, नहीं कर सकेंगे हड़ताल। और शिवराज कैबिनेट को 2 नए जिले नव कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी, 118 प्रस्ताव पास। और अब इस राष्ट्रीय हलचल। भाजपा ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया। कहा वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी। उनका टारगेट देश को बर्बाद करना। यूएस एम्बेसी की सफाई, भारत अमेरिका के बीच सब ठीक। कहा राजदूत दिन रात रिश्ते बेहतर कर रहे हैं।
सिक्किम में आपदा के बाद राहत अभियान। जम्मू से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए और मुजफ्फरपुर में भीड़ का थाने पर हमला, 20 गाड़ियां फूकी, पुलिसकर्मियों को पीटा। शराब की सूचना पर रेड, भागने के दौरान युवक की मौत से भड़के लोग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।